हेलो एंड वेलकम टू डायनेमिक साइंस लेक्चर्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की इस लेक्चर सीरीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंगुलर मोमेंटम एंड पॉइसन ब्रैकेट्स। एंगुलर मोमेंटम एंड पॉइसन्स ब्रैकेट। ठीक है, अब देखो हम जो पढ़ रहे हैं वो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन हमने पढ़ लिया है। फिर उसके बाद हम अभी हैं इस पॉइसन ब्रैकेट्स के ऊपर, और पॉइसन ब्रैकेट्स क्या होते हैं, इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और ये एक्चुअल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है, ये हमने पिछले वीडियो में डिस्कस कर लिया था। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि आपके पास लेट अस से कोई दो फंक्शन है, एक f है और एक g है, और बोथ किस किस के फंक्शन है, एक तो है आपका qk का, एक है pk और t। ठीक है, वैसे ही आपका g है वो भी आपका qk, pk और t इनका फंक्शन है। ठीक है, तब हमने क्या बोला था कि इनका जो पॉइसन ब्रैकेट है, जो f और g इसका जो पॉइसन ब्रैकेट है विद बेस q एंड p। ठीक है, विद बेस q एंड p, तो वो लिखा जाता है समेशन ओवर k इक्वल्स टू 1 to n डेल f ओवर डेल qk इंटू में डेल g ओवर डेल pk माइनस डेल f ओवर डेल pk इंटू में डेल g ओवर डेल qk। कुछ इस तरह से लिखा जाता है इसका पॉइसन ब्रैकेट, है ना। और हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ की भी चर्चा की थी। अब आज हम ये देखेंगे कि एंगुलर मोमेंटम के जो पॉइसन ब्रैकेट्स हैं उनका रिलेशन हमें क्या मिलता है, क्या उसके रिजल्ट मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम क्या है ना। अब देखो इस लेक्चर में हम एंगुलर मोमेंटम क्या है, इसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इन सब की बात नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि इन सब के लिए एक सेपरेट वीडियो है ना, सेपरेटली हमने वो चीज़ डिस्कस किया हुआ है। तो इसमें हम डायरेक्टली फॉर्मूला यूज़ करेंगे और उससे जो पॉइसन ब्रैकेट आएगा, जो रिजल्ट आएगा, सिर्फ उन्हीं की ही बात करेंगे आप। ठीक है, तो देखो जो एंगुलर मोमेंटम है, ठीक है, किसी भी पार्टिकल का, वो डिफाइन किया जाता है जे वेक्टर से। इसको जे वेक्टर भी लिखा जाता है, एल वेक्टर भी लिखा जाता है, इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस में पी वेक्टर। ठीक है, इस तरह से डिफाइन किया जाता है। आर क्या है, उसका पोजीशन वेक्टर, और पी क्या है, उसका मोमेंटम वेक्टर। ठीक है, और इनके क्रॉस प्रोडक्ट से ये क्या किया जाता है, डिफाइन किया जाता है। अब देखो अगर मैं इस आर वेक्टर को किस फॉर्म में लिखूं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की फॉर्म में लिखूं, तब मैं क्या लिख दूंगा, आर को लिख दूंगा एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। उसी तरह से जो मोमेंटम वेक्टर है पी वेक्टर, उसको मैं तीन कंपोनेंट में तोड़ देता हूँ। तो क्या हो जाएगा, एक तो एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट पी एक्स इंटू में यूनिट वेक्टर आई कैप प्लस में पी वाई इंटू यूनिट वेक्टर जे कैप प्लस में पी जेड यूनिट वेक्टर के कैप। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या डिफाइन कर दिया, उसका मोमेंटम डिफाइन कर दिया पार्टिकल का। अब अगर मैं जे वेक्टर लिखूँ तो हम कैसे लिखेंगे, वो कुछ इस तरह से लिखेंगे, जे वेक्टर इक्वल्स टू आई जे के। क्रॉस प्रोडक्ट को सोल्व करने के लिए हम ऐसे लिखते हैं, वाई जेड पी एक्स पी वाई पी जेड। ठीक है, अब इसको अगर मैं सोल्व करूँ तो पहले क्या आएगा, आई कैप इंटू में वैल्यू आ जाएगा वाई पी जेड, माइनस में वैल्यू आ जाएगा जेड पी वाई। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, देखो माइनस आता है लेकिन मैं ऑलरेडी प्लस ले लेता हूँ, प्लस में जे कैप, तो माइनस लेते तब तो ऐसे, या फिर अब प्लस ले लिया तो बाहर ऑलरेडी माइनस साइन, तो पहले ये आ जाएगा जेड इंटू पी एक्स, माइनस में क्या आ जाएगा एक्स इंटू पी जेड। ठीक है, प्लस में वैल्यू क्या आ जाएगा के कैप, इंटू में वैल्यू आ जाएगा एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स, कुछ इस तरह से। ठीक है, अब ये आपका जे वेक्टर के इक्वल है। अब इस जे वेक्टर को भी आप कंपोनेंट में ब्रेक करोगे तो कैसे लिखोगे, जे एक्स आई कैप प्लस जे वाई जे कैप प्लस जे जेड के कैप। तो उस केस में आप इक्वल करोगे तो ये जे एक्स हो जाएगा, ये आपका जे वाई हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, जे जेड हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं वैल्यू लिखूँ तो
मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ से देखो Jx क्या आ जाएगा हमारे पास, ये वैल्यू Jx का आ जाएगा, क्या आएगा वाई पी जेड माइनस में वैल्यू आ जाएगा जेड पी वाई, ठीक है। जो जे वाई है वो आ जाएगा आपका जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, और जो जे जेड है वो आ जाएगा आपका एक्स पी वाई माइनस वैल्यू आ जाएगा वाई पी एक्स, ठीक है। वो वैल्यू हमने ऐसा कैसा रख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंगुलर मोमेंटम, हमने जे एक्स जे वाई जेड जेड निकाल दिया। अब देखो हमारा एक रिलेशन आया था, जो हमने पिछले लेक्चर में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी पॉइसन ब्रैकेट की, तो हमारा एक रिलेशन आया था किसका, एफ और पी एल, ठीक है, इसका रिलेशन। वो क्या आया, अगर यहाँ से मैं निकालूँ समेशन ओवर के डेल एफ ओवर डेल क्यू के इंटू में वैल्यू डेल पी एल ओवर डेल पी के माइनस में वैल्यू आ जाएगा डेल एफ ओवर डेल पी के इंटू में वैल्यू आ जाएगा डेल पी एल ओवर डेल क्यू के, ठीक है। तो ये वाला जो टर्म है वो तो ज़ीरो हो जाएगा, है ना, तो ये वाला टर्म सर्वाइव कर जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं समेशन को हटाऊँ या, और अगर देखो के की जगह हम एल पुट कर दें, ठीक है, के की जगह एल पुट कर दे तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा। जो हमने क्रोनेकर डेल्टा डिस्कस किया था तो ये वैल्यू कितना बन जाएगा 1 बन जाएगा, ये बच जाएगा आपका, ठीक है। तो उस केस में ये आपका क्या बन जाएगा डेल एफ अपॉन डेल क्यू एल, ये वैल्यू आ जाएगा, है ना। ये किसका है, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ इंटू पी एल। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन निकालें किसका, जो आपके एंगुलर मोमेंट लीनियर मोमेंटम के पॉइसन ब्रैकेट का रिलेशन निकालें, तो यहाँ देखो आप अलग अलग वैल्यू पुट कर करके देख लो, ठीक है, कोई भी वैल्यू पुट कर लो यहाँ पर वो ज़ीरो आएगा। कैसे, देखो यहाँ आप किसका f की जगह लेट से आपने px रख दिया, और ये जो l है, l का वैल्यू लेट से 1 ले लिया, तो 1 का मतलब क्या हो जाएगा x कॉम्पोनेंट, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका px, और अगर px का px के साथ देखोगे तो f की जगह आप क्या रख दोगे, px रख दोगे, और l की जगह क्या रखोगे 1, तो ये क्या बन जाएगा x, तो ये क्या बन जाएगा डेल px ओवर डेल x, कितना वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। वैसे ही अगर आप ये देखो लेट से f की जगह आप py रख दो, ये आप px रख लो, ठीक है। तो उस केस में कितना आ जाएगा वैल्यू डेल py आ जाएगा, अपॉन में वैल्यू क्या आ जाएगा आपका डेल x, तो वो भी कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, है ना। तो वैसे आप कोई भी निकाल लो, pz और py निकाल लो लेट से, ठीक है, pz और py, तो py है तो यहाँ डेल ओवर डेल y आ जाएगा, है ना। तो pz है तो pz ऐसा कैसा, वैल्यू कितना आ जाएगा 0, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम का x का x के साथ, x का y का z, ये आप कोई भी निकाल लो वो कितना आएगा 0 आएगा, ठीक है। एक्चुअल में ये हम प्रूव कर भी चुके हैं, लेकिन एक बार दोबारा देख लो, ठीक है, क्योंकि ये आपको क्लियर होना चाहिए ये बात, है ना। अब देखो हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, क्या करते हैं, एंगुलर मोमेंटम का लीनियर मोमेंटम के साथ पॉइसन ब्रैकेट देखते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से देखो जो रिलेशन आया था ना हमारा, हम उसी को यूज़ करेंगे। जो अभी रिलेशन आया था, क्या आया था, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ एफ विद पी एल, वो क्या आया था डेल एफ ओवर वैल्यू आ जाएगा डेल क्यू एल, है ना। ये रिलेशन है, हम इसी का यूज़ करेंगे। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ, क्या निकाल लूँ, एफ की जगह मैं क्या रख दूँ, लेट से पी वाई रख देता हूँ, ठीक है, और ये पी एल की जगह मैं ले लेता हूँ पी एक्स, ठीक है, सॉरी एफ की जगह सॉरी जे वाई रख लेते हैं, सॉरी, है ना, ये जे वाई आ जाएगा, पी एक्स ये रख लेते हैं। तो एल की जगह एक्स है, मतलब यहाँ जो L है इसकी जगह कितना आएगा 1 आएगा, तो ये QL क्या बन जाएगा आपका x बन जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा डेल ओवर डेल x, है ना। f की जगह हमें क्या रखना है, jy रखना है, तो jy रख देते हैं। समझ गए ना ये चीज़। देखो यहाँ PL है तो यहाँ QL है ना। अब यहाँ px है तो यहाँ क्या आ जाएगा x आ जाएगा, और ये जो jy है वो ऐसा का ऐसा, ठीक है। अब वहाँ से आप jy का वैल्यू रख लो, तो वैल्यू आ जाएगा डेल ओवर डेल x, इंटू में वैल्यू आ जाएगा आपका जेड पी एक्स माइनस एक्स पी जेड, ठीक है। अब आप क्या कर दो, डेरिवेटिव कर दो, तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि x का कोई टर्म नहीं है। यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ पी जेड, ठीक है। तो इस पॉइसन ब्रैकेट का वैल्यू कितना आया, माइनस ऑफ
पी जेड, है ना। वैसे ही आप और वैल्यू निकाल सकते हो, लेट अस से जे वाई का आप पी वाई के साथ पॉइसन ब्रैकेट निकालते हो, तो यहाँ पी वाई है तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल ओवर डेल वाई आ जाएगा, और यहाँ जे वाई ऐसा कैसा, ठीक है। यहाँ वैल्यू आप जे वाई का रखोगे तो जे वाई का वैल्यू ये, यहाँ वाई का कोई टर्म नहीं है तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। और वैसे ही आप जे वाई का आप किसके साथ निकाल लो, पी जेड के साथ निकालते हो, है ना, तो ये कितना आ जाएगा, डेल ओवर डेल जेड और जे वाई, ठीक है। तो जे वाई में जेड की कोई टर्म है, ये रही, ठीक है। तो जेड का जेड के साथ डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 1 इंटू वैल्यू आ जाएगा पी एक्स, तो ये आ जाएगा आपका पी एक्स, है ना। वैसे ही आप और निकाल सकते हो, लेट से हम जे एक्स का पी एक्स के साथ निकालते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका डेल ओवर डेल एक्स, और जे एक्स का वैल्यू कितना है, वाई पी जेड माइनस जेड पी वाई, तो यहाँ एक्स का कोई टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है। वैसे ही आप लेट से जे एक्स का पी जेड के साथ देख लो, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, डेल ओवर डेल जेड इंटू में जे एक्स का वैल्यू ये आ जाएगा, तो यहाँ पर जेड का ये टर्म है तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का पी वाई, ठीक है। वैसे ही आप इसके और भी रिलेशन निकाल सकते हो, बहुत आसान है, बहुत आसान है, ठीक है। अब देखो हम चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट टास्क के ऊपर, है ना। वो क्या है, वो है आपका, अगर मैं निकालूं पॉइसन ब्रैकेट ऑफ जे एक्स विद जे वाई, ठीक है, पॉइसन ब्रैकेट ऑफ जे एक्स विद जे वाई, तो इसके लिए हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, तो फॉर्मूला यही लिखेंगे हम, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, समेशन ओवर के इक्वल्स टू 1 to n, वैल्यू आ जाएगा आपका डेल जे एक्स ओवर डेल क्यू के, इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल जे वाई ओवर डेल पी के, माइनस में वैल्यू आ जाएगा डेल जे एक्स ओवर डेल पी के, इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल जे वाई ओवर डेल क्यू के, ठीक है। ये वैल्यू आ गया। अब हम आगे क्या करें, देखो सुनो ध्यान से, यहाँ पर हम के का अलग अलग वैल्यू पुट करेंगे, ये समेशन हमें खोलना पड़ेगा, इस और कोई तरीका नहीं, आप इसको डायरेक्ट सोल्व कर दो, समेशन खोलना पड़ेगा। तो यहाँ के का कितना वैल्यू हो सकता है, जे के कितने कंपोनेंट है, 3 कंपोनेंट है, एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो ये के का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3, समझ रहे हो। तो वहाँ पर अगर देखो मैं अगर Q1 का वैल्यू बताऊँ आपको, ठीक है, के का वैल्यू 1 2 3 3 पुट करेंगे, तो अगर मैं Q1 का वैल्यू बताऊँ वो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, Q2 का वैल्यू y, Q3 का वैल्यू z, ठीक है। और वैसे ही आपका P1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, px, P2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, py, और P3 का वैल्यू कितना आ जाएगा, pz, ठीक है। तो ये वैल्यू अगर मैं यहाँ रखूँ तो ये जो समेशन है जे एक्स इंटू जे वाई, तो ये समेशन क्या बन जाता है मेरा, डेल ओवर डेल जे एक्स ओवर डेल एक्स, ठीक है, हमने के का वैल्यू 1 रखा है, इंटू में डेल जे वाई ओवर वैल्यू आ जाएगा पी एक्स, ठीक है, माइनस में डेल जे एक्स ओवर डेल पी एक्स, इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल जे वाई ओवर डेल एक्स, ठीक है। तो ये हमने के का वैल्यू 1 रख दिया, फिर हम कितना रखेंगे, 2 रख देंगे, तो 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, प्लस का साइन, इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल जे एक्स ओवर डेल वाई, इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल जे वाई ओवर डेल पी वाई, माइनस में वैल्यू आ जाएगा आपका कितना, डेल जे एक्स ओवर डेल पी वाई, इंटू वैल्यू आ जाएगा डेल जे वाई ओवर में वैल्यू आ जाएगा डेल वाई, प्लस में हम के का वैल्यू कितना रख देंगे, 3 रख देंगे, 3 रखेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा, डेल जे एक्स ओवर डेल जेड, इंटू में डेल जे वाई ओवर डेल पी जेड, माइनस में वैल्यू आ जाएगा डेल जे एक्स ओवर वैल्यू आ जाएगा डेल पी जेड, इंटू में वैल्यू आ जाएगा डेल जे वाई ओवर डेल जेड, ठीक है। अब यहाँ पर आप अलग अलग वैल्यू पुट कर दो, तो देखो सबसे पहले जे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव, तो जे एक्स में एक्स की कोई टर्म है नहीं है, ठीक है, तो ये वाला वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, कंप्लीटली 0। फिर उसके बाद में जे एक्स के अंदर पी एक्स की टर्म है, जे एक्स के अंदर पी एक्स की टर्म है नहीं है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, बहुत आसान है। फिर उसके बाद में जे एक्स के अंदर वाई की टर्म है, जे एक्स के अंदर वाई की टर्म है, ठीक है। और अगला देख लो जे वाई में क्या पी वाई की टर्म है, जे वाई में पी वाई की टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा, 0, ठीक है।
फिर यहाँ चलते हैं जे एक्स में पी वाई की टर्म, तो जे एक्स में पी वाई की टर्म है। फिर उसके बाद में जे वाई में वाई की टर्म, जे वाई में वाई की टर्म नहीं है, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 0। ठीक है, तो 4 तो 0 हो गई। अगले में चलते हैं, जे एक्स में जेड की टर्म है क्या, जे एक्स में जेड की टर्म है ना, और जे वाई में पी जेड की टर्म है, जे वाई में पी जेड की टर्म है, तो इसका वैल्यू आएगा। ठीक है, क्योंकि ना तो ये 0 हो रहा है ना ये 0 हो रहा है ना। तो यहाँ पर देखो इसका वैल्यू कितना आएगा, प्लस में डेल जे एक्स और डेल जेड, तो एक्स में जेड की टर्म ये है, तो ये कितना आ जाएगा माइनस ऑफ पी वाई। ठीक है, तो इसका वैल्यू कितना आएगा माइनस ऑफ पी वाई। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा वाई में पी जेड, वाई का जे वाई का पी जेड के रिस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा माइनस एक्स। ठीक है, अब उसके बाद में माइनस, तो जे एक्स का पी जेड के साथ, तो जे एक्स का पी जेड के साथ कितना आ गया वाई आ गया। ठीक है, और जे वाई का जेड के साथ, तो जे वाई का जेड के साथ कितना आ जाएगा पी एक्स। ठीक है, तो हमारा जो फाइनल वैल्यू कितना आ गया एक्स पी वाई माइनस वाई पी एक्स। ठीक है, तो ये वैल्यू कितना है आपके पास, देखो यहाँ से कुछ बन रहा है, ये वाला बन रहा है, सेम बन रहा है, बिल्कुल सेम। तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा जे जेड। बहुत सिंपल है। तो यहाँ से हमारा जो फाइनल पॉइजन ब्रैकेट वो क्या आ जाएगा, जे एक्स जे वाई का पॉइजन ब्रैकेट किसके इक्वल आ गया, जे जेड के। ठीक है, एक और बात, ये जो पॉइजन ब्रैकेट है वो क्या फॉलो करेगा, ऑर्डर फॉलो करेगा हमेशा। ठीक है, कैसे, देखो ये चीज़ और समझ लो, जो डायरेक्ट रिजल्ट है यहाँ से आपके जो जितने भी डायरेक्ट रिजल्ट है ना वो सारे याद हो जाएंगे। कैसे, देखो मैं आपके डायरेक्ट रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्या आएगा कि जे एक्स का आपने जे वाई के साथ देखा, तो जे एक्स का पॉइजन ब्रैकेट विद जे वाई कितना आया जे जेड। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर फॉलो हो रहा है एक्स वाई फिर जेड। ठीक है, तो यहाँ अगर मैं लिखूँ एक्स वाई और जेड, तो अगर ऐसा आ रहा है कि एक्स के बाद वाई है, वाई के बाद जेड है और जेड के बाद एक्स है, तो इसका मतलब ऑर्डर फॉलो हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर अगर मैं ये निकालूं जे वाई का जे एक्स के साथ, तो आपने पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी पढ़ी थी, आप इनको फ्लिप करते हो तो क्या आ जाता है नेगेटिव साइन आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो वाई के बाद क्या आना चाहिए, एक्चुअल में वाई के बाद क्या आना चाहिए, जेड आना चाहिए, लेकिन आ क्या रहा है एक्स आ रहा है, तो वाई के बाद क्या आ रहा है एक्स आ रहा है, रिवर्स जा रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस का जे जेड आ जाएगा। ठीक है, ये बात। और हम अगर मैं बात करूं जे वाई जे जेड, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो वाई के बाद जेड आना चाहिए और आ रहा है, देखो वाई के बाद जेड आना चाहिए आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा जे एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं, लेट से अगर मैं बात करूं आपका जे जेड जे एक्स, ये बात करते हैं। ठीक है, तो जेड के बाद क्या आएगा एक्स ही तो आएगा, जेड के बाद एक्स, तो जेड के बाद एक्स आ रहा है, तो वैल्यू कितना आ जाएगा जे वाई, है ना, जो बीच वाला है ये आ जाएगा आपका। और अगर बात करें जे एक्स जे जेड, इसकी बात करते हैं। ठीक है, तो वैल्यू एक्स के बाद क्या आना चाहिए वाई आना चाहिए, लेकिन कितना आ रहा है हमारा जेड आ रहा है, तो एक्स के बाद डायरेक्ट जेड आ रहा है, वाई नहीं आ रहा, तो कितना आ जाएगा माइनस ऑफ जे वाई। ठीक है, तो ये अगर आप ऑर्डर आपने देख लिया तो आपको ये रिजल्ट बिल्कुल डायरेक्टली याद हो जाएगा। ठीक है, किसी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसके अलावा जो और रिजल्ट है क्या है कि जे एक्स का जे एक्स के साथ, तो वो कितना आएगा 0, क्योंकि ये हमने बात किया था पॉइजन ब्रैकेट की प्रॉपर्टी में, क्या होता है कि एफ का आप एफ के साथ ही पॉइजन ब्रैकेट देखते हो वो कितना आता है 0 आता है ऑलवेज। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको ध्यान रहनी चाहिए। ठीक है, ऑलराइट, है ना। तो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी जो हम पढ़ेंगे इनवेरिएंस ऑफ कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन इन पॉइजन ब्रैकेट, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू।